Namaste, good evening. Welcome to the second session of our first day weight loss by yoga workshop. हमारा पहला सेशन जो था उस पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से हमने उसका दूसरा पार्ट आपसे शेयर किया था। तो जैसे कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं तो इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ bear with that and please be patient. आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो हमारा सेकेंड सेशन आज का इवनिंग सेशन जो कि है अपर बॉडी वर्कआउट। पिछले 40 सालों में मोटापे का दर, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए हम इस मोटापे से लड़ेंगे और डेडिकेटेडली अपने सेशंस कंप्लीट करेंगे, खुद को हेल्दी करेंगे। तो हम अपने नए नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे हम। Some deep long breaths. योगा में हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो सांसें हैं, उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब उन पे हमारा कंट्रोल होता है या हम उन पे कंट्रोल करना सीखते हैं, तो जब हम कोई भी पोज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, यानी मिल जाती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। तो उससे हमारी बॉडी का ओवरऑल जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम हमेशा जब भी कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो 1 या 2 मिनट का हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। अमेजिंग। अब हम अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे। ब्रेथ साइकिल्स के साथ हमारी जो एक्सरसाइजेस है वो चलती जाएंगी। आप धीरे धीरे मुझे सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसे फॉलो करेंगे। इसीलिए आपके लिए ये वीडियोस यूट्यूब पे हमारे चैनल द योगा जर्नी पे 24/7 अवेलेबल रहेगी। आपको अभी एकदम से किसी भी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियोस मिलेंगी, आप बाद में भी उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आपका अभी काम है सीखना और प्रैक्टिस करना। हाथ एक पीछे, एक ऑपोजिट नी पे। ट्विस्ट करेंगे हम। बैक टू नॉर्मल। एक और साइकिल के साथ। जैसे हम सांस अंदर लेंगे हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, और जैसे ही सांस छोड़ते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है। अगर आप
बैठते वक्त आपको कुछ तकलीफ रहती है, आप नहीं बैठ पाओगे, तो आप कुशन यूज़ कर सकते हो ताकि वो एक हाइट आपको दे और आपके जो टांगे हैं वो ज़्यादा दर्द ना करें। तो हम अपना अगला सीक्वेंस करेंगे। जितना कंफर्टेबली हो सके हम स्टार्ट में उतना ही आराम से इसे करेंगे, ठीक है? फर्स्ट वीक में आपको सिर्फ सीखना है, समझना है और धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल भी अपने बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना है। स्पीड मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही करें। अगर स्पीड मैच नहीं हो रही है तो आप सेशन पॉज कर सकते हो, रुक सकते हो और फिर स्टार्ट कर सकते हो। अमेजिंग। हर सीक्वेंस के बाद हम 30 सेकेंड का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ताकि हमारी जो ब्रीदिंग है वो जो फास्ट हुई है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। हमें एक बैलेंस तरीके से अपने बॉडी के साथ काम करना है। तो नेक्स्ट हम अपना सीक्वेंस करेंगे, इसे कहेंगे सीटेड कैट काउ पोज मर्जरी आसन। सांस अंदर लेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो आगे की ओर होगी और सांस छोड़ेंगे तो पीछे की तरफ जाएगी। पहले आप मुझे देखेंगे और फिर इसे करेंगे। अपने हाथों की प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक फ्लो में हम ये करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग तेज हो रही है 10 सेकेंड के लिए रुक के लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेनी है। ताकि सब नॉर्मल हो जाए और हम अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करें। अब एक हाथ ऐसे, तो प्लीज बेयर विद दैट एंड बी पेशेंट। आप सब तक पहुंचने के लिए कभी कभी कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें डेडिकेटेड रहना है। हमें अपना डेडिकेशन कभी नहीं छोड़ना है।
लाइफ में रुकावटें हमेशा आती हैं, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। तो हम वज्रासन में थे। वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आप 10 मिनट के लिए इसे ज़रूर करें, क्योंकि वेट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है डाइजेशन बॉडी का। अगर आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो आपका डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छे से पच रहा है, तो आपके बॉडी में फैट नहीं आएगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इसलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो सीक्वेंस है, इसे कहते हैं टेबल टॉप पोजिशन। अपने नीज जो है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप, और अपने हाथों के बीच में भी उतना ही गैप रहेगा। हाथ बंद नहीं करने हैं, उंगलियां आपकी खुली हुई होनी चाहिए ताकि वो पूरा पकड़ रखे। तो हम करेंगे फिर से कैट काउ पोज। ये इसका दूसरा वेरिएशन है। सांस लेंगे तो बॉडी ऊपर जाएगी, सांस छोड़ेंगे तो बॉडी नीचे आएगी। तो पहले आप देखोगे फिर इसे करोगे। सॉफ्टली, बिल्कुल जेंटली करना है। आपकी सांसें आपके पोजेस के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। आपकी सिंक्रोनाइजेशन होगी तो जो बेनिफिट्स हैं वो जल्दी निकल के आएंगे। धीरे धीरे करना है आपको। स्पीड अगर मैच नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स योर फर्स्ट डे, तो अभी आपको सिर्फ सीखना है और प्रैक्टिस करना है। दस सेकेंड का छोटा सा ब्रेक। अपनी सांसों को नॉर्मल करो, regularize it so that you can be able to do the next pose. ये पोज बिल्कुल फ्रीली करना है आपको। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। जस्ट रिलैक्स। हम अपनी नेक्स्ट पोज की ओर जाएंगे।
इस पोज को कहेंगे भुजंगासन और इसके साथ साथ हम बालासन की वेरिएशन भी करेंगे। तो पहले हम अपना पोज जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे, फिर सीक्वेंस शुरू करेंगे। इसके लिए छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक लेके विल रिलैक्स। Again. आपको स्पीड मैच बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे से करना है। Now relax. Some deep, long breaths. अब हम वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाएंगे हम। तीन गहरी लंबी सांस लेंगे हम। We'll take our moment, we'll take our time. हमने सुबह भ्रामरी प्राणायाम किया था, हम उसे रिपीट करेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम हम क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जो है
वो आपके लिए, हम कह सकते हैं वेट लॉस के लिए एक इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है ये। अगर आप इसे दिन में 20 से 30 मिनट अगर इसे कर पाते हैं, तो आपको जो रिज़ल्ट्स चाहिए वो काफ़ी जल्दी आते हैं, और इससे आपकी बॉडी जो है वो इंस्टेंट वेट भी लूज़ नहीं करती, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन इंस्टेंट वेट लॉस के नुकसान नहीं मिलते। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे फिर से। आपको बिल्कुल भी स्पीड मैच नहीं करनी है, धीरे-धीरे से करना है। वन मोर टाइम। योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम जो है वो सनराइज़ और सनसेट का होता है। इस वक्त हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारा कॉस्मोस बहुत एक्टिव होता है, और हमारा ब्रेन उसके साथ अलाइन कर पाए ऐसी जो प्रोसेसेस कॉस्मोस में चल रही होती है, यूनिवर्स में चल रही होती हैं, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि मॉर्निंग या सनराइज़ में किया जाए या फिर सनसेट पे, ताकि हम नेचर के साथ अलाइन हो, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ आवर मदर नेचर। हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनके साथ अलाइन होंगे तो ही हम एक अच्छी, एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए अपनी लेग्स हम थोड़ी सी स्ट्रेच करेंगे। अब दूसरी। ये एक बेसिक वेरिएशन है जो बिगिनर्स लेवल के लिए रखी गई है। आपके लिए, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप जितना आराम से अपने लेग्स को ओपन कर सकते हैं
उतना आराम से हम इसे करेंगे। सांस अंदर लेंगे तो हम ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे तो हम नीचे की ओर जाएंगे। बिल्कुल बेसिक करना है आपको। अपनी पोजीशन अच्छे से आप मेंटेन करते रहो बीच में, जैसे आपको ठीक लगता है। इसमें आपको थोड़ा सा अपने लेग्स पे भी स्ट्रेच फील होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसे प्रेशराइजली नहीं करना है। अब हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिन ब दिन इसे करना है, प्रैक्टिस करना है। कि डाउन चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी डेडिकेशन नहीं तोड़ेंगे। तो हम साइड टू साइड स्ट्रेच कर रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। अगर आप इतना कर पाएंगे या इतना कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुरुआत में आपको धीरे धीरे इसे करना है, और मैं आपके सामने सिर्फ बेसिक एक बिगिनर लेवल का करूंगी। अब हम अपनी फीट्स को ऐसे जोड़ेंगे। बटरफ्लाई पोज कहते हैं इसे। हम इस पोज को मेंटेन करते हुए हमारी अपर बॉडी जो है उसे फ्लेक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे थोड़ा। ध्यान रही जब आप आगे आए तो आपकी जो बैक है वो सीधी रहनी चाहिए। आपको बेंड करके नहीं आना है, आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और एकदम सीधे आना है, और जितना आप आ सको इतना ही आना है। ब्रेथ साइकिल्स पे कंट्रोल करेंगे हम। जैसे जैसे वेरिएशन चलता जाएगा उसके साथ साथ हम अपने ब्रीथ को, अपनी सांसों को यूज़ करेंगे।
जब आप इसे अच्छे से करेंगे तो आप इसे इसी तरीके से ईज़िली इन अ फ्लो कर पाएंगे। थर्टी सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल फ्रीली। आपको इन 21 दिनों में अपने माइंड को, अपने आप को जितना खुश रख सकते हो आपको उतना खुश रहना है। आपको जॉयफुली हर काम करना है। आपको स्ट्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सारे इमोशंस जो होते हैं, स्ट्रेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब जो हैं ये हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो और हेल्दी और पॉजिटिव रहती है। और जितना हम अपने बॉडी पे स्ट्रेस डालेंगे, हम माइंड में स्ट्रेस रखेंगे, टेंशन रखेंगे, किसी किस्म का कोई हेट्रेड या नेगेटिविटी रखते हैं, तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। हमें ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में, किसी के लिए भी। अगर आपको सुबह आप उठते हो, आपको खाना बना हुआ मिल रहा है तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपको जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपको उस डिवाइन का, उस रब का ग्रेटफुल रहना है कि उसने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वो अब प्रॉब्लम्स में आ चुकी है और अब हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। हम अब अपनी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन। तो अब आप देख लो कि आपको पॉजिटिव रहना है। इन 21 दिन नहीं, अब आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है। तो इसी के साथ हम अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद हम आपके इन 21 दिनों का जो हेल्थ प्लान रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन 21 दिनों के लिए आपको हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सा हेल्थ प्लान या कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं देने वाले हैं। आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप किस वक्त खाना खा रहे हैं और कब रेस्ट ले रहे हैं। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, जब हम अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो हमें क्या करना है इन 21 दिनों में? सबसे पहले हमें सुबह की क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि इस वजह से आप सुबह उठेंगे
जल्दी उठेंगे, और जब आप जल्दी उठेंगे तो आपका जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो नेचर की बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसके साथ मैच होता है। तो जब वो उसके साथ अलाइन होता है, मैच हो जाता है, तो आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो हेल्थ की तरफ बढ़ती है। तो हम सुबह का सेशन अटेंड करेंगे और शाम का भी। तो आपको सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के साथ, जैसे अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं या कुछ भी ऐसा आपको सुबह कोई भी ऐसी आदत है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो आदत आप अवॉइड करें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी कभी भी हेल्दी नहीं होती है। इन सम एक्सट्रीम केसेस आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रेफर करेंगे उसे अवॉइड करना, तो इन 21 दिनों में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, आपको कुछ चाहिए रहता है आपको जल्दी जागने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, उसमें हाफ नींबू लेमन आपको उसमें उस गर्म पानी में डालना है और चीनी की जगह शहद यूज़ करना है, और वो आपको सुबह पीना है। ये एक बहुत बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आप कोशिश करें उस हाफ का जो हाफ है वो लें, ताकि जो विटामिन है उसके वो आप तक आए, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स आप तक ना आए। तो हाफ लेमन, और 50 के ऊपर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्वार्टर हाफ लेमन यूज़ करेंगे। जैसे अब आप सुबह उठेंगे, सेशन देखेंगे, अपनी सुबह जो है अपने इस ल्यूकवार्म वाटर से शुरू करेंगे, सेशन देखेंगे, और सेशन के 1-1.5 घंटे के अंदर आप अपना खाना खाएंगे। जो ब्रेकफास्ट होगा वो आपको लाइट रखना है, कुछ भी स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपने घर के अंदर साफ सुथरी जगह पर बना हुआ खाना खाना है। जैसे हम घर पे खाना खाते हैं, बस आपको वही खाना खाना है। इन 21 दिनों में आपको पैकेटेड फूड्स, ड्रिंक्स, कुछ भी बाहर का जंक फूड, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं, और इन लाइफ भी आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए और नहीं इनटेक करना चाहिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी खाना नहीं देंगे तो वो हमें कभी भी हेल्दी बेनिफिट्स या हेल्दी रिजल्ट्स अपनी बॉडी के लिए कभी नहीं देंगी। तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना है। आपका जो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो लाइट ब्रेकफास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली नहीं करना है, आपको बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट करना है। ऑयल की जगह आप घी यूज़ करें। बिल्कुल घी जो है वो बिल्कुल भी आपके वेट गेन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। घी एक अच्छा न्यूट्रिएंट है जो हमें चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस है वो ख़त्म करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मली जैसे आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी जगह घी यूज़ करें, क्योंकि वो हेल्दी होता है, वो आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करता है। और जब आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। फिर आप उसके बाद 12 बजे के करीब आप अपना एक लाइट सा स्नैक, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो 11 से 12 के बीच में आप एक लाइट सा स्नैक, कोई फ्रूट खा सकते हो। और उसके बाद आपको जो लंच रहेगा वो आप लंच जो है वो आप हैवी रखोगे। आपकी पूरे दिन की जो सबसे बड़ी मील होगी, मतलब सबसे अच्छा जो भरपूर खाना होगा वो आप अपना दिन में रखेंगे। अब दिन में क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप कुछ भी हैवी खाते हो, जैसे अगर आप ऑयली कुछ खा लेते हो, आप पराठा खा लेते हो, या घर के अंदर जो भी आप हमारा ऑयली जैसे इंडियन फूड बनता है, अगर आप वो खाते हो, तो हमारे पास रात को 10 बजे सोने से पहले तक के लिए काफ़ी घंटे मिल जाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में। और फिर जब आप उस खाने के बाद शाम का सेशन भी करोगे तो वो आपको पच जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से उसके बैड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो लंच है वो आप अपना हैवी रखोगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप हैवीनेस जो है अपने मील का वो प्रोटीन और
अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। रोटियां आप लें घी के साथ, अगर पराठा आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑयली फूड आप किसी भी तरीके से अवॉइड करें आपकी बॉडी में अच्छा रहता है अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा ना खाएं तो आप बेसिक जैसे घर में खाना बनता है आप वैसे खाएं। सैलेड यूज़ करें, सैलेड खाएं जिसमें फाइबर्स होते हैं और हमारी डाइजेशन को वो इम्प्रूव करता है। देख सकते हो कि मैं हिमालय की पहाड़ियों के बीच में रह रही हूँ, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपनी डेडिकेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है और ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ। तो हमारा जो मैं बात कर रही थी, डिनर जो है वो 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं, ताकि एक अच्छी 8 घंटे की गहरी नींद मिल जाए और आपका जो फास्टिंग है जिससे आपका वेट लॉस होगा वो इम्प्रूव हो सकता है। तो इस सेशन का जो लास्ट बोनस टिप है वो ये है, वेट लॉस में सबसे इफ़ेक्टिव जो एक डॉक्टर्स से रिकमेंडेड की गई बात है वो ये है कि विटामिन डी जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका जो वेट लॉस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इनटेक विटामिन डी। लेकिन आपको विटामिन डी कैप्सूल्स या किसी भी तरीके से इनटेक नहीं करना है। आपको सुबह उठना है, जैसे सनराइज़ होता है आपको मेरे साथ उठना है सेशन के लिए, और उस वक्त जो धूप होती है, जो उस टाइम पे एक ठंडी और अच्छी धूप होती है, वो आपको आधे घंटे के लिए लेनी है और उससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा, जिससे वेट लॉस करने में आपको बहुत हेल्प होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको क्या करना है, और इसी के साथ हम अपना सेशन ये कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिन भी बातों को मैंने आपको बोला है आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लें और उसे अपने पास रखें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। नमस्ते।